बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मैंने आपसे वादा किया था जी, आपको रोमानिया से और सर्बिया से निकलने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब आप देखिए कि एक बंदा पाकिस्तान से वीज़ा लेके रोमानिया में आ गया। अब रोमानिया में एक फैक्ट्री के साथ उसका मुआहदा है कि वो वहाँ पे काम करेगा। अब पाकिस्तानी जो नौजवान क्या करते हैं कि वहाँ से पैसे दे के एजेंटों को 4-4, 5-5 यूरो दे के तो वो आ जाते हैं इटली, और जो ही वो इटली आते हैं उसी दिन से वो इलीगल हो जाते हैं। अच्छा भला रोमानिया का वीज़ा उनके पास है, तनख्वाह उनको मिल रही है 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, और वो छोड़ के आ गए इटली में। इटली में आके वो हो गए इलीगल। अब उनका स्टेटस ज़ीरो, इलीगल। अब फिर क्या कहानी शुरू होती है कि फिर वो यहाँ पे आके पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करते हैं, फिर उनको एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उनको 60 दिन, 3-3 महीने, 4-4 महीने ख्वारी के बाद 60 दिन के फिर जो लीगल होता है स्टेटस, उसके बाद उनको मिल जाती है जी यहाँ पे काम की इजाज़त। अब वो बेचारे ऐसी जगह पे काम करते हैं जो जगह इंतहाई तकलीफ दे हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या लें कि वो काम करते हैं खेती का, अच्छी बड़ी फैक्ट्री, वहाँ पे काम छोड़ के वो खेती के काम पे आ जाते हैं। सारा दिन जिल्लत, धूप, गर्मी। अब ज़ाहिर जो बंदा पाकिस्तान से उसे मजदूरी करनी है, मगर उसका स्टेटस कोई नहीं। इटली की हद तक वो लीगल है, ना वो पाकिस्तान जा सकते हैं किसी एमरजेंसी की सूरत में, ना वो कोई सहूलत ले सकते हैं, फ़कत काम। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि आपने रोमानिया का अच्छा भला अपना जो लीगल स्टेटस था वो छोड़ दिया। हाँ, रोमानिया के वीज़ा जो अब सूरत हाल है वो ये है कि आप पूरे यूरोप में जा सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे, जितनी शेंजन जोन है उसमें आप जा सकते हैं, मगर काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं जी सर्बिया। सर्बिया भी यही पोजीशन है। सर्बिया में आप देखें इस वक्त नेपाल के लोग और बांग्लादेश के लोग, इंडिया के लोग। इंडिया का तो है ही, वो वापस मतलब एंट्री है, वीज़ा एंट्री है वहाँ पे। अच्छा, अब वो लोग वहाँ पे आके अपने सारे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने वर्क परमिट 90 डेज के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट लेना होता है। और ये आपको एक और काबिल अफसोस बात बताऊं कि वो सर्बिया का जो वर्क परमिट आपको 100-200 यूरो में मिलता था, अब बांग्लादेशी भाइयों की मेहरबानी से वो पहुंच गया 8,000 तक, 7-8 हज़ार तक। वजह वजह कि जो बंदा भी आता है वो कहता है जी मैं यहाँ आगे जाऊँ, मेरे पास परमिट आ जाए, मैं आगे जाऊँ। ओ भाई, आप आगे जरूर जाएं, लेकिन खुदा का खौफ करें, अपना स्टेटस देखें। सर्बिया शेंजन जोन में शामिल नहीं है। सर्बिया का वीज़ा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इटली आ सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, आप सैर के लिए नहीं जा सकते। अब फिर आप जब चोरी छुपे वहां निकलते हैं, वो इतने पैसे ज़ाया करने के बाद, यहाँ का आपको पता चलता है कि आप तो अब ट्रैप हो गया, आपके साथ प्रैंक हो गया। एक नई जिल्लत और रुसवाई की कहानी शुरू हो जाती है। फिर आप नए सिरे से वो लेते हैं, सारा स्टेटस आपने अप्लाई आपने किया, फिर अल्लाह जाने वहाँ पे 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, अल्लाह जाने। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आपको इस चीज़ पे मैं कायल कर सकूं, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं कि मेरे अजीज़ों, बच्चों, भाइयों, अगर आप रोमानिया आते हैं तो वहाँ पे टिक जाएं, अपना वहाँ पे स्टेटस बनाएं अपना। सबसे पहले आप अपनी टीआरसी को पीआरसी में बदली करें। जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आप यूरोप के जिस चाहे मुल्क में जाके आप काम कर सकते हैं, वो 100% लीगल होगा। मगर आप 3 से 5 साल जो है ना वो इंतज़ार करें, मेहरबानी करें। आपको अच्छी बड़ी तनख्वाह मिल रही है, यहाँ इटली में भी इतने पैसे मिलेंगे आपको। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि आप 5-5 हज़ार यूरो कमा सकेंगे। इतने पैसे आप इज्जत के साथ। फिर रोमानिया में एक और यूरोप में जो अच्छा सिस्टम है वो ये कि आपको बास जो फैक्ट्रीज हैं आपको खाना भी देती हैं, रैश भी देती है, आपको ट्रांसपोर्ट भी देती है, यानी आपको अपने रैश से उठाएंगे, काम पे लाएंगे, वापस छोड़ जाएंगे। अब आप देखिए कि अगर आपको 1.5 लाख भी साफी मिल जाए तो यार क्या बुरा है, ठीक है, अरबों से तो बहुत बेहतर है। इसी तरीके से जो खलीजी मार्ग से लोग आते हैं वो ख्वाब लेके आते हैं यूरोप जाना। आप रोमानिया आगे, रोमानिया भी एक यूरोप है। हाँ, वहाँ पे जो खराबियाँ हैं वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, अपनी पोस्ट पे बताता रहता हूँ कि वहाँ पे चोरी चकारी है। वो मतलब 11 लाख बंदा सिर्फ इटली में है उनका, रोमानिया का, इसलिए कि वहाँ के बुरे हालात थे। पूरे यूरोप में जेब कुतरे रोमानिया के मशहूर है, भीख मांगने वाले रोमानिया के मशहूर है, जिंगरी चंगड़ जिन्हें कहते हैं। लेकिन यार, आप उनकी जगह अगर फिल कर रहे हैं तो उस सलीके से फिल करें और अपना काम समझें। वीडियो लंबी ना हो जाए जनाब, मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे जनाब कमेंट्स करें। आपको मैं इस तरह की मालूमात देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।